पौष पुत्रदा एकादशी, जो कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। यह एकादशी उन सभी निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है जो संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, जिसके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और जो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि उनका परिवार पूरा हो जाए। और ऐसे कई दंपति होते हैं जिनकी शादी को काफ़ी समय हो जाता है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो जाता है, और वो संतान सुख से वंचित हैं। उन्होंने कई उपाय कर लिए, कई पूजा पाठ कर लिया है, और अभी तक अगर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो पौष माह के पुत्रदा एकादशी, जो कि आने ही वाली है, और यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। वैसे तो सभी एकादशियों का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में एकादशी एक बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है, लेकिन जो पुत्रदा एकादशी होती है ये साल में 2 बार पड़ती है। एक होती है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी और एक होती है पौष माह की पुत्रदा एकादशी। ये दोनों ही एकादशी संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ दिन मानी जाती है। संतान प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए वरदान है। अगर आप इस दिन कुछ सरल सा उपाय कर लेते हैं और अगर आप इस दिन निष्ठा भाव से व्रत रखते हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। आपकी कुंडली में किसी भी तरीके की बाधाएं होती हैं, जो भी दोष होता है आपके ऊपर, पितृदोष है या किसी भी तरीके का कोई दोष है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन किया गया यह उपाय आपको इन सभी दोषों से मुक्त करेगा और आपके मनोवांछित आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपके घर में बच्चों को लेकर काफ़ी आप परेशान हो चुके हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, किसी ने कोख बंधन कर रखा है, बार बार मतलब मिसकैरेज हो जाता है, गर्भधारण होता है, उसके बाद बार बार 2 से 3 महीने में ही अगर मिसकैरेज हो जाए और इस तरीके की कोई परेशानी है अगर आपके जीवन में, तो आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें। व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर ही रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो इसका संकल्प आप सुबह ही लेंगे, और जो भी आप उपाय करेंगे वो उपाय आप पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ कीजिए। जो एकादशी का दिन होता है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में जो आपको उपाय करना है वो विष्णु भगवान के लिए आपको करना है, विष्णु भगवान को आपको प्रसन्न करना है। और विष्णु भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, हमारे घर में अगर अशांति होती है तो वो भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप इस दिन लक्ष्मी माता का भी पूजन कर लेते हैं तो धन संबंधी भी जो भी परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि पौष माह के जो शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है वो इस बार 10 जनवरी शुक्रवार के दिन होगी। एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 9 जनवरी को दोपहर 12:23 पर हो जाएगी, और इस एकादशी का जो समापन होगा वो 10 जनवरी को 10:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा, जो आपको उपाय करने हैं वो आप 10 जनवरी को ही करेंगे। जो भी आप दान पुण्य करेंगे वो आपको 10 जनवरी को ही करना है। साथ ही साथ इस व्रत का जो पारण होगा वो आप 11 जनवरी को सुबह 7 से 8 के बीच में कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो भी आप प्रसाद लगाएं, वो जो पुत्रदा एकादशी के दिन आपको प्रसाद लगाना है उसका जो आप वितरण करेंगे वो आपको बालकों को देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही क्या आपको उपाय करना है, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, किस तरीके से आप व्रत रखेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम से आप ले सकते हैं, जिससे कि विष्णु भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो 10 जनवरी को जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनको व्रत रखना है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं, दोनों मिलकर व्रत रखते हैं, तो जो पुत्र प्राप्ति की कामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। दोनों की कुंडली में जो भी दोष होता है, इस दिन उपाय करने से ये दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। किसी कारणवश पति या पत्नी में से कोई जैसे नहीं कर सकता है तो पत्नी या पति
व्यक्ति में से कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। उपाय करते समय आपको अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी है, इस बात का ध्यान रखें। जब आप उपाय करेंगे, जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको एकदम पॉजिटिव होकर ही पूजा पाठ करनी है। आपको यह सोचना है कि मैं इस उपाय को करूँगी, इससे मुझे पूर्ण लाभ होगा और मेरी जो कोख है वो जल्दी से जल्दी भर जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए उपाय करना है। आपको क्या करना है कि इस दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लीजिए। एकादशी का दिन है जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है, तो अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो इससे ईश्वर की अति कृपा आप पर होगी। इसके साथ ही आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है, क्योंकि जब हम पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय करते हैं तो उसमें सूर्य भगवान को अर्घ्य आपको जरूर देना चाहिए। इसके लिए आप तांबे के लोटे में जल लेकर थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जब आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होगा तो बाकी जो ग्रह होते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही जो आप उपाय करेंगे तो उसके लिए आप उपाय जो है अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय जो आप करेंगे वो आप सुबह के समय करेंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस दिन बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन 2 ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत ही शुभ हैं। एक तो शुभ योग का निर्माण हो रहा है इस दिन, जो कि 10 जनवरी को पूरे दिन रहेगा, और इसके साथ ही इस दिन हो रहा है एक और शुक्ल योग का निर्माण, जो कि 10 को तो रहेगा ही, साथ ही साथ 11 जनवरी को भी रहेगा। तो इन दोनों योग में आपको उपाय करना है। इन योग में अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। शुभ और शुक्ल योग का बहुत ही अच्छा सहयोग जो है वो हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप अपने पूजा स्थल में ही अगर उपाय कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक चौकी रखना होगी। उस पर आप पीले कलर का या लाल कलर का वस्त्र बिछा लें। विष्णु भगवान की आपके पास तस्वीर है, फोटो है, तो आप उसको रख सकते हैं। नहीं तो आपके पास लड्डू गोपाल हैं, बाल मुकुंद भगवान है, तो बाल मुकुंद भगवान को आप जो है लड्डू गोपाल को उस चौकी पर विराजित करें, और इसके साथ ही आप पंचामृत से विष्णु भगवान के लड्डू गोपाल का अभिषेक करें, और पंचामृत को आपको प्रसाद के रूप में भी चढ़ाना है। इसके साथ ही आपको संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आपको सबसे पहले प्रज्वलित कर लेना है, जिससे कि जब जो भी आप उपाय करेंगे तो जो अग्निदेव होंगे वो आपके साक्षी होंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। लंबी बाती का आपको दीपक प्रज्वलित करना है, घी का ही दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को आप चंदन का तिलक लगाएं और पीले कलर के जो फूल हैं वो अर्पित करें। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को आपको इस दिन खीर का भोग जो है वो ज़रूर लगाना है। जो व्रत वाली खीर होती है, साबूदाने या फिर मखाने के खीर बनाकर आप लड्डू गोपाल को चढ़ाएं, और इसके साथ ही उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें। तुलसी के पत्ते आपको जो भी आप प्रसाद लगाएंगे उसमें आपको ज़रूर रखना है। इसके साथ ही आप जो जनेऊ का धागा होता है वो आप लड्डू गोपाल को या विष्णु भगवान को आप समर्पित करेंगे, और पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना के लिए संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करेंगे। जो आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है वो आपको 11 बार या 21 बार करना है। इसके साथ ही आपको इस दिन वंश वृद्धि के लिए जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है उसका आप जाप कर सकते हैं। अगर आप पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का जैसे पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको विष्णु भगवान के जो 11 नाम होंगे, कोई भी 11 नाम का आप जाप कीजिए। जो आप जाप करेंगे वो आपको 11 तुलसी के पत्तों से करना है, यानी कि आपको अपने हाथ में पहले तुलसी के 11 पत्ते ले लेना है, और विष्णु भगवान का एक नाम बोलने के साथ में आप तुलसी के एक पत्ते को विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे। पुनः जब आप विष्णु भगवान का दूसरा नाम बोलेंगे तो आपको दूसरा तुलसी का जो पत्ता है वो विष्णु भगवान को चढ़ाना है। इस तरीके से 11 तुलसी के पत्ते लेकर आपको यह उपाय जो है वो करना है। ऐसा करने से विष्णु भगवान की अति कृपा आप पर होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। जब आपका जो है पूजा हो जाए, पाठ हो जाए, उसके बाद में आप लक्ष्मी माता की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करें, विष्णु भगवान की आप आरती करें। लड्डू गोपाल को इस दिन आप केले का भोग जरूर लगाएं, जैसे कि आपने खीर का लगाया है। उसके साथ ही जो ऋतु फल होते हैं, जो इस मौसम में जो फल आ रहे हैं, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। नहीं हैं तो आप 2 केला जो है विष्णु भगवान को जरूर अर्पित करें। और उसके साथ ही जब आपकी पूजा जो है समाप्त हो जाए तो आपको उसमें से 1 केला स्वयं ग्रहण करना है और 1 केला आपको गाय को खिलाना
मिला देना है। इसके साथ ही जो आपने खीर का प्रसाद लगाया है वो पति पत्नी दोनों को मिलकर खाना है। व्रत का अगर आपने संकल्प लिया है तो आपको व्रत वाले ही जो भी आप प्रसाद लगाएं वो आपको व्रत का ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही आप शाम के समय इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर भी एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते समय आपको विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जाप जरूर करना है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप 11 बार या 21 बार जाप कर सकते हैं। और पीपल के पेड़ पर इस दिन आप थोड़ी सी चीनी जरूर डाल दें, चीनी या जो भी मीठा आपके पास हो वो आप जरूर डाल दें, जिससे कि विष्णु भगवान की जो कृपा है आप पर बनी रहेगी। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का पितृदोष होगा तो वो भी समाप्त होगा। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जो है जरूर पूरी होगी और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। जो हम संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं उससे संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप इसका जाप अगर विशेष तिथि में करते हैं, जैसे कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति जरूर होगी। और इसके साथ ही आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन गेहूं का दान जरूर करें। एक मुट्ठी गेहूं या फिर जितना आपका सामर्थ्य है उतना गेहूं लेकर आपको विष्णु भगवान के किसी भी मंदिर में जाना है। अगर राम भगवान का मंदिर है आपके घर के आसपास तो वहाँ जाकर गेहूँ का दान आपको संतान प्राप्ति की कामना के साथ में या तो वहाँ के जो पुजारी हैं आपको उनको दे देना है या तो कोई भी गरीब व्यक्ति है आप उसको दे दीजिए। ऐसा करने से भी आपके वंश की वृद्धि होती है। अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अनाज का दान करते हैं तो इससे आपके घर में भी किसी भी तरीके का अगर कुछ बंधन होता है तो वो भी दूर हो जाता है, घर में भी शांति रहती है। तो इस उपाय को भी आप जरूर कर लें। इसके साथ ही जो मैंने आपको उपाय बताया है उसको आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें। बहुत ही अचूक उपाय है, पूर्ण रूप से कारगर करेगा। अगर आप इसको पूरी श्रद्धा भाव से अगर करेंगे तो विष्णु भगवान की कृपा से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति जरूर होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।